ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, ये परमात्मा जो देव है कैसा है? कहते हैं सर्वशक्तिमान। ये परमात्म देव जो सबके अंदर समाये हुए हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। और कैसे हैं? ये जो मन करके शास्त्र में बड़ा कथन आता है, ये मन क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, परमात्मा देव जो सर्वशक्तिमान है, मन भी उसी की शक्ति है, कोई अलग नहीं है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू परमात्मा स्वरूप ही है, केवल अपने मूल को पहचान कर ले। तेरा कहाँ से स्फुरण होता है, ऐसा यदि ज्ञात हो गया तो जहाँ से तेरा स्फुरण होता है वो ही तेरा मूल स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं, क्या वह कौन पदार्थ है जो मन लगा करके प्रयत्न किया जाए और सिद्ध ना हो, प्राप्ति ना हो? अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो मन लगा करके प्राप्त करने के लिए यत्न किया जाए तो अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं जो मन लगा करके की जाए सिद्ध ना हो, अर्थात सब सिद्ध होता है। राम जी, मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ हैं उसमें सत्ता तो परमात्मा की ही है। कोई भी पदार्थ है उसमें सत्ता किसकी है? परमात्मा की है। मन से भिन्न परमात्मा की सत्ता है, और मन भिन्न सा जरूर लगता है, पर परमात्मा से भिन्न मन कुछ वजूद नहीं रखता। उसमें जो भी पदार्थ है उसमें सत्ता परमात्मा की है, चाहे वो शरीर और जगत हो, चाहे वो मन और माया हो, सब में सत्ता परमात्मा की रहती है। चाहे मिट्टी का बना हुआ कुल्हड़ हो और चाहे बड़ा घड़ा हो, दोनों में सत्ता मिट्टी की ही होती है। ऐसे चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी पद पदार्थ क्यों ना हो, सब में सत्ता किसकी है? तो कहा परमात्मा की सत्ता है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे परमात्मा देव सब में समाया हुआ है। परमात्मा देव में सब कुछ संभव है, अनंत शक्ति है परमात्मा में, उसमें सब कुछ संभव है। आपके मन में चाहे भले ही ऐसी कल्पना हो जो कभी संभव नहीं हो सकती, कभी घटित नहीं हो सकती, वो भी यदि मन में है तो परमात्मा की सत्ता मिलने से वो भी सजीव सी लगने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए अपना कटा हुआ कोई सिर देखे तो सपने में दिख जाता है, ऐसी बात नहीं, परंतु कटा हुआ सिर आज तक कोई देख नहीं पाया अपना, क्योंकि यदि गर्दन ही कट जाएगी तो फिर देखेगा कौन? उसी को यहाँ कहते हैं, इससे परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। स्वप्न अवस्था में कई बार ये सर कटा हुआ और भी कई ऐसी चीज़ें जो कभी संभव नहीं पर स्वप्ने में दिखती हैं। हे राम जी, आदि चित्तकला, एक आदि मन सबसे पहली चित्तकला, सबसे पहला अहम। हाँ, अभी जो हमारी चित्तकला ये कौन है? आदि वाली नहीं, बाद वाली है। हमारे आपकी चित्तकला में क्या है? मैं हूँ जो लगता है ना, ये चित्तकला ही है। ये चित्तकला कैसी है? आदि नहीं है। आदि चित्तकला तो समष्टि थी। जैसे बड़ी लहर को समष्टि कहेंगे, छोटे बुलबुले आदि को व्यष्टि कहेंगे।
तो आदि चित्तकला जब पूरी थी तो आदि चित्तकला तो ब्रह्मा जी को ही कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी की जो चित्तकला है वो आदि है सबसे पहले के, और बाद में जो चित्तकलाएं हुई वो परछिन्न हुई, एक शरीर वाली हुई। ब्रह्मा जी की चित्तकला सभी शरीरों को अपना शरीर मान के चलती है। सभी शरीरों में मैं हूँ ऐसा उन्हें लगता है, हमें सभी शरीरों में मैं हूँ ये नहीं लगता है। हमें एक शरीर में ये मैं हूँ ऐसा लगता है। ये लगना परछिन्न भाव का सूचक है, और ऐसा लगना ही जीव भाव का भी सूचक है, और ऐसा लगना ही कर्ता भोक्ता पने का लक्षण भी है। हे राम जी, आदि चित्त कला जो फुरी थी वो ब्रह्मा होकर के उदय हुई थी। बाद की चित्तकलाएं जो जीव भाव वाली फुरी हैं वो हम अस्मी करके हमारे तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ करके लगता है, ये बाद वाली चित्तकला है। भावना के अनुसार हे राम जी, उसने जो शुद्ध चैतन्य सत्ता थी उसने आपको भावना के अनुसार मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ ऐसा देखा, और अपने को और आपको ब्रह्मा का शरीर देखा। कहाँ चैतन्य सत्ता आत्मा था, फिर बाद में अपने को चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखने लगा। इसलिए कहा आदि चित्त कला ब्रह्मा रूप होकर के उदय हुई, और आपको ब्रह्मा का शरीर के रूप में देखा। हे राम जी, उसने कलना रूपी देवता, हाँ, उसने कलना, जब उसके अंदर कलना चालू हुई, कल्पना, कलना मतलब कल्पना। जैसे आपके अंदर जब जागते हो तो सुबह ही जागते कलना चालू हो जाती कि पहले नहाए दे, फटाफट ड्यूटी को चले। आज हमें ये काम करना है ऑफिस में, आज ये करना है, ये करना है। इस जो अंदर सोचते हो इसका नाम है कलना। जैसे ही जागे कि आपके अंदर कलना जागी, और हमें क्या करना है, जो करने का विचार शाम को ही कर लिया था, सुबह जागे वही करना चालू कर लिया। तो उसने कलना रूप, जो ब्रह्मा जी की कलना में क्या था कि मैं सृष्टि संरचना करूं, और कैसे पहले किया था वैसे ही अब करूंगा, ऐसा विचार करके उसने देवता बनाए, दैत्य बनाए, मनुष्य बनाए, स्थावर जंगम रूप, हाँ, चलने ना चलने वाला, सारा का सारा ये जगत बना डाला। हाँ, और यहाँ तक बना दिया ब्रह्मा जी ने, हाँ, जीव रूप बनकर जो हम अस्मी फुर रहे तो अपने को ही परिच्छिन्न के रूप में प्रकट किया। तो जीव भूता महाभाव ययोदम धार्यते जगत। भगवान ब्रह्मा जी समष्टि अहम से तो ईश्वर हैं, और जब उन्होंने अपने अहम को विघटित किया तो अपनी महतत्व नाम की जो महान बुद्धि है, वही बुद्धि हमारे आपके अंदर बुद्धि वृत्ति बन करके सभी के अंदर बैठी हुई है। सबकी बुद्धि इक्वल टू ब्रह्मा जी की बुद्धि है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक शरीर महतत्व भी है जो कि समष्टि बुद्धि कहलाता है। बुद्धि की समष्टि रूपता, और क्या है महतत्व, महतत्व का व्यष्टि रूपता हमारी आपकी बुद्धि। हमारी आपकी बुद्धि इक्वल टू महतत्व। महतत्व जब अपने को विघटित करता है, हमारे आपके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि होकर के स्थित होता है। हाँ, महतत्व ही, ये महतत्व ब्रह्मा जी का अपना समष्टि रूप है, बुद्धियात्मक। वही जब हमारे आपके अंदर में आती तो हमारे अंदर निश्चयात्मका बुद्धि, निश्चयात्मिका वृत्ति विशेष जो है वो बुद्धि वृत्ति हो करके हम सभी के अंदर ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय करने लगती है। तो आपको ब्रह्मा जी उसने कलना करके देवता बनाए। ब्रह्मा जी ने कलना करके मतलब सोच समझ के, दैत्य मनुष्य स्थावर जंगम समस्त जगत रच डाला श्री ब्रह्मा जी ने। ये जगत कहाँ स्थित है? मन में बनाया था, मन में। यही मन वाला जगत ब्रह्म में, भाई मन में जो है वो साक्षी के सम्मुख है।
साक्षी की सत्ता के बगैर मन क्रियाशील हो नहीं सकता। साक्षी आत्मा कहो, आत्म सत्ता कहो, चेतन कहो, ब्रह्म कहो, तो उसके लिए कहते हैं ये समस्त जगत स्थावर जंगम जगत संकल्प में स्थित है। जैसे सुपने वाला स्थावर जंगम जगत तुम्हारे मन में स्थित है, मन के संकल्प में स्थित है, और मन स्थित है साक्षी आत्मा में। साक्षी आत्मा की सत्ता पा करके मन देह और जगत के रूप में दिखने लगा है, ना कि कुछ बन गया। हे राम जी, जब तक उसका संकल्प है ब्रह्मा जी तक, तब तक ये तैसे ही जगत बना रहेगा जैसे संकल्प कर रखा है। किसी ने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ब्रह्मा जी सत्य संकल्प हैं। जितने समय के लिए इस जगत का संकल्प कर लिया है, उतने समय तक ये जगत सत्य हो करके और स्थायी हो करके यही सब कुछ है, ऐसा होकर के दिखता रहेगा अज्ञानी जीवों को। परंतु जो ज्ञानवान हो गए हैं, वे जगत का मिथ्यात्व करके और परमात्मा में अपने आम भाव को तब्दील करके, जिसके लिए गीता में कहते हैं आत्म संस्थम मना कृत्वा, जीव भाव रूप मन को ब्रह्म भाव रूप आत्मा में स्थित करके और न किंचिदप चिंतयेत। फिर जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, राग द्वेषादिक चिंतन, काम क्रोध आदि का चिंतन फिर बिल्कुल भी नहीं करना किसी का। ना किंचिदप चिंतयेत, फिर कुछ नहीं सोचना है। एक है और जानना पना मात्र चैतन्य सत्ता आत्मा में सदा सदा के लिए स्थित हो जाना चाहिए, और ये चेतना पुनः ना ही बाहर को आवे, उसी में स्थित रह जावे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ब्रह्मा जी का जब तक संकल्प रहेगा ये जगत बना रहेगा, संकल्प नहीं मिटेगा तो ये जगत भी नहीं मिटेगा। जब संकल्प मिट जावेगा तब राम जी यह जगत भी मिट जावेगा। हे राम जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी निर्वाण हो जावेगा। यदि मन को अमन बना लिया जाए, मन के मिथ्यात्व का निश्चय करके आत्मा में मन को आत्मरूप करके स्थापित कर दिया जाए, तो फिर ये जगत ऐसे ही निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक बुझ जाए तो रोशनी नहीं दिखती, तेल से रहित दीपक जैसे निर्वाण हो जाता है, वैसे जगत भी निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जगत के प्रति मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। क्योंकि ये आकाशवत ही कलना मात्र है, ये सारा जगत आकाश मात्र, जैसे मकान बिल्डिंग बड़ी बड़ी ये सब आकाश में बने, लगता भर गया, यहाँ आकाश है ही नहीं, तोड़ दो बिल्डिंग तो वहाँ खुला आकाश निकल आता है। तो ऐसा जाना जाता है ये मकान जो है संकल्प मात्र की दृढ़ता की वजह से, ये मकान दुकान आदि हमें जो दिख रहे हैं ये आकाश रूप ही थे, क्योंकि इनको जब मकान तोड़ दिया तो वहाँ आकाश ही निकला। जब मकान नहीं बनाया था उसके पहले भी वहाँ आकाश ही था, और जब मकान बन गया तो मकान के अंदर में भी खाली खाली जगह सबके अंदर भरी पड़ी है। इसलिए आकाश न बनता है न मिटता है, आपका संकल्प ही बनता और मिटता है, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, ये आकाशवत ये जितना भी जगत है वो संकल्प मात्र है, कलना मात्र है, परंतु आकाश के समान शून्य रूप है, यहाँ कुछ बना नहीं। हे राम जी, स्वप्ना तो स्वप्ना लगता है, परंतु ये जागृत अवस्था वाला जो ये जगत है, देह और जगत, ये एक दीर्घ स्वप्ना है। हे राम जी, वास्तव में ना कोई उपजा है और ना कोई मरता है। परमार्थ से तो सदा आत्मा एक जैसा है, और जानना पना मात्र करके ऐसे करके ही स्थित है, अपनी महिमा में ऐसे करके स्थित है। उसकी महिमा क्या है? तो सदा रहना उसकी महिमा है। जो सदा रहने वाला तत्व है वो सदा चैतन्य भी है, यही उसकी महिमा है। जो सदा रहने वाला है वो सदा चैतन्य है, जो सदा चैतन्य है वही सदा प्रिय है, जो सदा प्रिय है वही तो आनंद है।
इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म में जगत के बनने न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे H2O मात्र पानी में या लहर बन जाए तो कुछ उसे मुनाफा नहीं हो गया, फ़ायदा नहीं हो गया। और अगर सारे नष्ट हो जाएं, जल शांत हो जाए, कोई लहर तरंगे ना रह जाएं और पानी गंभीर रूप में स्थित हो तो भी पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता लहरों के होने ना होने से। जैसे पानी में कोई फर्क नहीं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में देह और जगत के, मन और माया के, और मन शरीर, मन इंद्री और मन के संकल्प विकल्प आदि इनके होने न होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में राम जी ना कोई उपजा है न मरता है, परमार्थ से तो सब आत्म रूप ही है। अज्ञान से सब पदार्थ विकार के संयुक्त भाषित होते हैं। हे राम जी, आत्मा की दृष्टि से देखें तो कोई वृत्ति भी नहीं है, इंद्री भी नहीं, अंतःकरण भी नहीं, परंतु जब तक आत्मा को नहीं जाना तब तक इन सबकी मौजूदगी को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और जब आत्म तत्व को देखोगे, जानोगे तो कहो तब आपको स्वयं ही पता लग जाएगा आत्मा तो शरीर से रहित है, उसमें इंद्रियां नहीं, परंतु उसकी सत्ता से इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। और मन आत्मा में नहीं, पर आत्मा की सत्ता पाकर के सत्तावान होकर के मन देह और जगत के नाना प्रकार के कार्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार से बुद्धि में भी चैतन्य सत्ता आत्मा से प्राप्त होती है और फिर वो निश्चय करने में समर्थ होती है, निर्णय करने में समर्थ होती है। इसीलिए आत्मा की दृष्टि से कहा कि हे राम जी, आत्मा तो शरीर, मन, बुद्धि आदि के बगैर है, परंतु आत्मा के बगैर न शरीर की स्थिति है, न मन की, न बुद्धि की, न सोने जागने वाली चेतना की। इसलिए यहाँ कहते हैं हे राम जी, आत्मा स्वयं अपने आप में स्थित है, उसे कोई शरीर की आवश्यकता, मन बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, न ही इस सोने जागने वाली चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश चैतन्य सत्ता स्वयं अपने आप में स्थित है। उसकी दृष्टि से यदि देखा जाए राम जी, तो ना कोई बुद्धि है और ना ही कोई नष्ट होता है उसमें। और विकार कैसे मानिए, जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ भी फायदा अथवा नुकसान नहीं होता है। ये वन में पत्ते होते हैं, पीपल आदि के पत्ते हैं, उनके अंदर रेखाएं सी बनी होती हैं, वो नष्ट हो जाएं या बनी रहें, इससे जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में देह जगत बना रहे तो कोई फायदा नहीं, और नष्ट हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। आत्मा इन सब से अलग है। जीव भाव, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए गीता में कहा, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने न व्रतम जंतु तेन मुह्यन्तु जंतवा। अज्ञान से मोहित हो रहा है ये जीव और कहता है कर्ता भोक्तापना आदि करके मैंने किया, मैं भोगूंगा। आत्मा में कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता तो शरीर मन इंद्रियां है, पर आत्मा में कर्तापन डाल देता है। ये ठीक बात नहीं है। न उसमें कर्ता भोक्तापने वाली बुद्धि है, न कोई नष्ट होता, न कोई आत्मा में विकार ही है। जैसे पेड़ के पत्ते की रेखाएं उपजने नष्ट होने में वन को कुछ नुकसान और फायदा नहीं होता, ऐसे ही जगत के बनने और मिटने में से आत्मा में कोई नफा नुकसान नहीं होता। आज इतना ही। ओ